अगर कोई भी पति पत्नी 1 साल से लंबे समय तक साथ में रह रहे हैं, वो भी विदाउट प्रिकॉशंस के, और फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो फिर हम लोग कहते हैं कि आपको अब अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। कुछ ना कुछ कमी दोनों में से किसी एक कपल में हो सकती है, फिर दोनों कपल्स में भी हो सकती है। यदि कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे कि आप पता कर पाए कि दिक्कत कहाँ आ रही है। यानी इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो किस भाग में है, किस पोर्शन में है, किस वजह से है, क्या कारण है, ताकि अगर हमें कारण पता होगा तो हम उसका बिल्कुल घर बैठे आसानी से और एकदम इजीली होम रेमेडी से भी उसका उपचार कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी की समस्या है ना, यानी नपुंसकता की जो समस्या है वो कपल की समस्या है, यानी 2 लोगों की समस्या है, ना कि एक ही। अक्सर हमने देखा है कि जो गलतियां करते हैं या फिर जो हमारे पास आने वाली बहनें होती हैं, वो हमेशा एक तो सिंगल वाइफ आती है, सिंगल लेडी आती है, कभी अपने हस्बैंड के साथ नहीं आती। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, और उसके बाद में भी टेस्ट की जो रिपोर्ट्स होती है ना, उनके पास में सिर्फ वाइफ की होती है, हस्बैंड की नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि अगर इनफर्टिलिटी की समस्या तो दोनों में से किसी एक में भी तो हो सकती है। जरूरी तो नहीं सिर्फ महिलाओं में हो, या फिर जरूरी तो नहीं कि सिर्फ पुरुषों में हो। इसलिए दोनों को ही सलाह दी जाती है कि दोनों ही टेस्ट करवाए और एक साथ करवाए। अच्छा, अब टेस्ट कौन कौन से होते हैं उसकी भी आपको जानकारी देते हैं। तो पुरुषों की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि पुरुषों का मात्र एक ही टेस्ट होता है, बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस मतलब पुरुष की जो शुक्राणु होती है उसकी जांच। उसमें 3 ही चीजें देखी जाती है। पहली बात कि स्पर्म काउंट कितना है, जो कि 15 मिलियन होना चाहिए पर ml, मोर देन 15 ml होना चाहिए कम से कम, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद सेकंड क्या देखा जाता है, मोटिलिटी रेट, यानी जो उसकी स्पीड है स्पर्म की वो कितनी है, वो 40% एक्टिव होना चाहिए। और जो मॉर्फोलॉजी रेट है वो अप्रॉक्स मान लेते हैं कि मोर देन 4% हो तो अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। ये मिनिमम रेट है, जितना अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी क्वांटिटी होगी उसके अंदर मेंशन होता है। तो मात्र पुरुषों का एक ही टेस्ट होता है, सीमन एनालिसिस। अगर इसमें कुछ रिपोर्ट्स में नॉर्मल नहीं आता है, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है, तो हम आगे इसके लिए फ्रीक्वेंट आगे टेस्ट करते हैं। बाकी यूजुअली पुरुषों के लिए एक ही टेस्ट होता है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं में ना कई सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि बॉडी का वेट कितना है, उनका पीरियड्स नॉर्मल है या नहीं, उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, ऐसे करके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ तक कि जैसे पुरुष में सिर्फ शुक्राणु देखे जाते हैं कि शुक्राणु का एनालिसिस किया जाता है, सीमन का एनालिसिस किया जाता है, वहीं महिलाओं में यूट्रस यानी बच्चेदानी अच्छी होनी चाहिए, फेलोपियन ट्यूब यानी जो एक नलियाँ होती है ना जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ में अंडाशय यानी ओवरी जिसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एग मैच्योर होकर बाहर आता है, वो भी अच्छा होना चाहिए। यानी ये सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते। अब अगर पीरियड्स नॉर्मल नहीं तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि पीरियड्स नॉर्मल ना होने की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता। ओव्यूलेशन कहाँ मैटर करता है, ओव्यूलेशन आपका पीक डे होता है फर्टिलिटी होने के चांसेस के, यानी गर्भ धारण करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो ओव्यूलेशन ही होता है। अगर आपको ओव्यूलेशन रेट काउंट करना नहीं आता, आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, ये सारे मैटर्स भी ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। अब इसमें क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के अंदर ना हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है, और होना आम बात भी है, क्योंकि आजकल का लाइफ शेड्यूल ऐसा है, दिनचर्या ऐसी है, खान पान ऐसा है, जीवन शैली ऐसी है कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होना आम बात है। उसके लिए स्पेशली 2 टेस्ट कराए जाते हैं। पहला है थायराइड टेस्ट, दूसरा है प्रोडेक्टॉन टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट में पता किया जाता है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं है। एक बिट ऑफ आइडिया मिल जाता है कि अगर थायराइड भी नॉर्मल नहीं है, प्रोडेक्टॉन लेवल नॉर्मल नहीं है, तो कंसीव करने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। अच्छा, इसके बाद में अगर ये दोनों टेस्ट नॉर्मल है तो उसके बाद क्या करा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ पेल्विस यानी यूएसजी ऑफ पेल्विस, जिसके अंदर देखा जाता है कि सारी चीज़ें, सारी बॉडी पार्ट्स नॉर्मल है या नहीं, यानी बच्चेदानी की दीवार कैसी है, उसके अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, किसी कारण से फाइब्रॉइड तो नहीं हो गया, सिस्ट तो नहीं हो गया है, ओवरी में कुछ डिस्कम्फर्ट सा तो नहीं है, या फिर कहीं वहाँ पे सिस्ट तो नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो सब कुछ हमें सोनोग्राफी के थ्रू पता चल जाती है। इसलिए प्रीफर किया जाता है कि आप एक बार यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी करवा दें पेल्विस की। अच्छा, ये भी रही बात, इसके अलावा कई बार ना एक दिक्कत देखी गई है कि फेलोपियन ट्यूब में भी ब्लॉकेज आ जाती है, यानी जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर भी ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसको भी टेस्ट
टेस्ट कराने के 2 तरीके होते हैं, एक तो डाई फॉर्मेशन मेथड होता है और एक सोनोग्राफी होता है। तो बेटर रहता है कि आप सोनोग्राफी कराइए। जो भी आपको गायनी ने या आपके आसपास जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ उन्होंने जो भी आपको सलाह दी है उसके अनुसार आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स है जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इनफर्टिलिटी की समस्या है, यानी नपुंसकता की जो समस्या है वो किस में है, पुरुष में है या महिला में है, और जिसमें भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ठीक किया जा सकता है। अगर एज अ कपल आप ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, कोई स्टेरॉइड टैबलेट करने की जरूरत नहीं है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। आपको अभी बताया था हमने वीडियो में कि हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से कई सारे चेंजेस हो जाते हैं, कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जिससे कि कंसीव करने की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपसे निवेदन है कि मात्र आप इस नंबर से संपर्क करें, कोई भी कहीं दिक्कत है आप जानकारी लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।